क्या उत्तराखंड को लेकर मोदी शाह कोई चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं? क्या अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड बीजेपी में ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी कल्पना राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी नहीं की थी? नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह की कयासबाजियां चल रही थी, अब उनको विराम देने का वक्त आया है। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या महेंद्र भट्ट को फिर से मौका दिया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पसंद के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना हम सब ने, राजनीतिक पंडितों ने और बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं की थी? बहुत कुछ होने वाला है। 1 जुलाई को आखिर क्या होने वाला है? उत्तराखंड भाजपा की कमान किसको मिल सकती है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करने का वक्त आ गया है। दोस्तों नमस्कार, दैनिक के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने करीब करीब अपने हर फैसले से सबको चौंकाया है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के फैसले को लेकर लगातार चर्चाएं यही चलती रही हैं कि संभावना ज्यादा है कि महेंद्र भट्ट को ही रिपीट किया जाएगा, क्योंकि अब वो संगठन में रच बस भी गए हैं, राज्यसभा में चले गए हैं, उनके पास संगठन को चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा भी हो गया है और सामने विधानसभा का चुनाव 2027 के शुरू में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और जो बीजेपी के दूसरे क्षत्रप हैं, चाहे फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की बात हो, या दूसरे मंत्री और वरिष्ठ नेता हो, सबके साथ महेंद्र भट्ट की ठीक ठाक पटरी बैठती है। इस नजरिए से बहुत आसानी से जब बीजेपी कॉरिडोर्स में आप बात करते हैं तो एक बड़ा वर्ग ये मान करके चलता है कि महेंद्र भट्ट को ही अगर रिपीट किया जाए तो ताज्जुब ना हो। लेकिन क्या बीजेपी में इतनी आसानी से और इतने सरल और इस तरह जो सतह पर चीजें दिख रही होती हैं वैसे ही फैसले हो जाते हैं, या फिर जो मोदी शाह की फैसले लेने की जो परिपाटी पीछे की बताती है, जो अतीत बताता है कि उनके फैसलों में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो होता है? तो क्या महेंद्र भट्ट रिपीट नहीं होने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संगठन के सुप्रीमो के तौर पर, संगठन की कमान के रूप में किसी दूसरी चेहरे पर उनकी पसंद है, उनकी कोई दूसरी पसंद है, या फिर जिस तरह से जो मुख्यमंत्री धामी का जो विरोधी कैंप है वो कुछ बड़ा गुल खिलाने वाला है? 1 जुलाई को तस्वीर साफ होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के साथ उत्तराखंड के भी चुनाव के जो ऑब्जर्वर्स तय कर दिए हैं, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से कौन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी बड़ा उलटफेर उत्तराखंड में करने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड को माना जाता है राज्य गठन के बाद से ही कि ये बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो देश में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले, कोई नई सियासी लकीर खींचने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में ही करता आया है। यानी उत्तराखंड को बीजेपी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी माना जाता है। तो क्या मोदी शाह चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं? क्या किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगा सकते हैं जिसकी कल्पना सियासी गलियारे में किसी ने भी नहीं की है? इस नजरिए से बात होती है तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को संगठन की कमान सौंपी जा सकती है? क्योंकि अरसे से उनके नाम को लेकर के भी बीजेपी कॉरिडोर्स में चर्चाएं होती रही हैं। या फिर जो धर्मपुर से बीजेपी के कद्दावर विधायक हैं, वोकल विधायक विनोद चमोली हैं, क्या उनको मौका दिया जा सकता है? एक लिस्ट जो जिसे फेक लिस्ट कहा गया था, जब नाम जारी हो गए तो उनके नाम का तो ऐलान बहुत पहले भी हो गया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने उसे फर्जी लिस्ट करार दिया था। तो क्या विनोद चमोली को मौका मिलने वाला है? अगर विनोद चमोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे नेताओं के लिए क्या मायने रहने वाले हैं? या फिर जिस तरह से बिशन सिंह चौफाल से लेकर बलवंत भौरियाल से लेकर और जो दलित चेहरे के तौर पे खजानदास के नाम की बार बार चर्चा की जाती है, और फिर चाहे केदारनाथ विधायक हो, या फिर जो महिला मोर्चा के अंदर दूसरे नेता हों, या फिर जो दीप्ति भारद्वाज रावत की बात हो, दीप्ति रावत भारद्वाज की बात हो,
क्या ऐसे किसी महिला चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है, या किसी मंत्री को भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है? यानी ये बहुत सारे समीकरण हैं, लेकिन अगर महेंद्र भट्ट के नाम की जब बात होती है तो उसके पीछे जो शुरू में हमने बात की कि बहुत आसान तर्क यही दिए जाते हैं कि उनका संगठन को चलाने का तजुर्बा भी हो गया है, मुख्यमंत्री के अलावा जो दूसरे बीजेपी के शत्रप हैं उन सब के साथ उनकी ठीक ठाक पटरी बैठती है, और बीजेपी नेतृत्व क्यों उत्तराखंड में परिवर्तन करना चाहेगा जब पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं और फिर विधानसभा के चुनाव भी होने, तो महेंद्र भट्ट को क्यों न आगे बढ़ाया जाए उनकी संघ में भी, और बीजेपी संगठन को लेकर भी ठीक ठाक बैठ रही है तो क्या उन्हीं को आगे रखा जाएगा? लेकिन जब ये सोचा जाता तब ये भी साथ में सोचा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जो फैसले होते हैं उनमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता, तो इस नजरिए से फिर चाहे डॉक्टर निशंक की बात हो, विनोद चमोली की बात हो, फिर चाहे विनोद कंडारी की युवा चेहरे के तौर पर बात की जाती हो, फिर बलवंत भौरियाल से लेके बिशन सिंह चुफाल से लेकर के आशा नोटियाल से लेके दीप्ति रावत भारद्वाज से लेकर के बहुत सारे चेहरों की बात की जाती है, तो क्या इनके अलावा भी, फिर चाहे आदित्य कोठारी की बात की जाती हो, तो क्या इनके अलावा भी कुछ बड़ा फेरबदल या कुछ चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अब जिसे उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो 2027 के नजरिए से उनकी नियुक्ति होने वाली है, और जब ये कहा जाता है कि जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जब तय किया जा रहा होगा उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह के जहन में या जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व उसके जहन में ये भी रहने वाला है कि उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में 5 मंत्री पद रिक्त हैं, तो क्या उस नजरिए से भी प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा? यानी जो प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया जाएगा उसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहने वाला है, उसका असर सरकार के स्वरूप पर भी देखने को मिल सकता है। क्या उस नजरिए से समीक्षा करने की बात है? और कुछ लोग जिस तरह से बात करते हैं कि अगर कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष बना करके सबको चौंका दिया जाए तो इसके क्या मायने मुख्यमंत्री के लिए रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत बीजेपी से निकल करके आते हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद मजबूत माने जा रहे हैं दिल्ली के स्तर पर भी, तो बहुत संभावना, कुछ जानकार ये भी जताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा उन्हीं की पसंद को तवज्जो मिल सकती है, यानी जिनकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है उनको मौका दिया जा सकता है। जब ये तर्क दिया जाता है तो कुछ जानकार मानते हैं डॉक्टर निशंक को इस लिहाज से फिर उनका नाम कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, और फिर सरकार और संगठन में का संतुलन सा दिखाई दे सकता है। और जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को आगे करके युवा पीढ़ी पर फोकस कर दिया, तब क्या बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पलट करके पीछे जाएगा? ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन बहुत सारे इस किंतु परंतु के बीच ये जरूर माना जा रहा है कि जो भी फैसला बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेने वाला है, और जिनके नाम का खुलासा 1 जुलाई को माना जा रहा है कि संभावना है 1 जुलाई को उनके नाम का खुलासा भी हो जाने वाला है, तो ये नाम जो भी रहेगा इसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसका असर सरकार के स्तर पर भी देखा जाएगा। यानी 2027 में बीजेपी किस अंदाज में चुनाव में कूदेगी उसका पूरी उसकी जो तस्वीर, उसका ट्रेलर पूरा है वो जब बीजेपी उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष तय हो जाएगा उसमें दिखाई देने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब बीजेपी बहुत तेजी से अपने पत्ते फेंक रही, क्योंकि जिस तरह से 3 राज्यों के ऑब्जर्वर्स का ऐलान किया गया, क्योंकि आप जानते हैं 14 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो 50% स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में जब बीजेपी अपने स्टेट का नेतृत्व खड़ा कर लेती उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल 37 में से 14 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी अपने अध्यक्ष चुन चुकी है, और जब उत्तराखंड के साथ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी जब नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो ये संख्या 17 पर पहुंचेगी, यानी 2 प्रदेश अध्यक्षों का आने वाले समय में फिर और ऐलान होगा, और 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष तय हो जाएंगे तब जेपी नड्डा का जो के बाद किनको बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर कमान सौंपी जाएगी, ये एक तरह से दुविधा है, या ये भी जो पसोपेश नजर आ रहा है मोदी शाह और संघ के बीच लगातार कहा जा रहा है कि इसमें ठनी हुई है,
और यहां पता चलने वाला है कि आगे की बीजेपी का चेहरा किस तरह का होने वाला है। तो उत्तराखंड के अध्यक्ष के ऐलान के बाद तस्वीर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी साफ होती हुई नजर आई, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड का जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा, उनको देख करके सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर बहुत सारे एक तरह से परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस नजर आने लगेंगे। जो 5 कैबिनेट बर्थ खाली है उनको लेकर के समीकरण और उनको लेकर के तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। उसी तरह जब बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी, ऐसा माना जा रहा है कि 21 जुलाई को जो मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, उससे पहले पहले संभव है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेगी। तो उसके बाद जो मोदी कैबिनेट है उसमें भी जो संभावित एक तरह से फेरबदल को लेकर के, एक्सपेंशन को लेकर के जो तस्वीर है वो भी साफ हो गया। यानी बीजेपी में बहुत कुछ होने वाला है राष्ट्रीय स्तर पर भी और उत्तराखंड के स्तर पर भी, लेकिन बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महेंद्र भट्ट को भी रिपीट किया जाता है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से चौंकाने वाला फैसला रहने वाला है। और अगर महेंद्र भट्ट को रिपीट न करके किसी नए चेहरे पर दाव लगाया जाता है तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहने वाला है। लेकिन बहुत जानकार महेंद्र भट्ट की तरफ ही अपना वजन दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात बीजेपी के भीतर यह भी कहने से जानकार भी और नेता नहीं चूकते हैं कि अगर फैसले से पहले फैसले के बारे में सबको पता चल जाए तो फिर इसे मोदी शाह की सियासत नहीं कही जा सकती है। और 11 सालों में इसको हमने हकीकत बनते हुए देखा है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा उत्तराखंड में बीजेपी संगठन में किसको सूरमा बनाया जाता है। धनुष जोड़ा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।